नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त काल में लिखी गई प्रमुख किताबों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो अभी हाल ही के आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें बहुत से क्वेश्चन इस साहित्य से आए हुए हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उन सभी किताबों के बारे में पढ़ेंगे जो गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल में लिखे गए वो प्रमुख किताबें हैं। उनको अंग्रेजों ने उनके इतिहास को कम करने के लिए कितनी चतुराई से उनको बदलने की कोशिश किया। दोस्तों, उनके नाम बदले लेकिन उनकी जो किताबों की महानता थी वो आज भी बरकरार है। तो देखिए, चलो दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सबसे प्रथम कवि थे दोस्तों जिनके बारे में हम लोग देखते हैं, तो एक है कालिदास। कालिदास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान लेते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के नवरत्नों में दोस्तों कालिदास महत्वपूर्ण थे। इन्होंने उनके शासनकाल में रहते हुए महत्वपूर्ण किताबों की रचना की है। तो उन किताबों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, पहली किताब इनका क्या था दोस्तों, इन्होंने नाटक लिखा है। तो वो नाटक कौन कौन से हैं आप ध्यान दें दोस्तों। विकाग्निमित्रम, तो आप याद रखें दोस्तों, पहले नाटक का नाम है माल विकाग्नि मित्रम। इस बात का याद रखें दोस्तों, पहले नाटक का नाम माल विकाग्निमित्रम, दूसरे नाटक का नाम विक्रमोवशीयम। याद रखें दोस्तों, विक्रमोवशीयम इनका दूसरा नाटक है। याद रखें दोस्तों, इनका दूसरा नाटक विक्रमोवशीयम। और तीसरा नाटक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने नाटक लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन्होंने ये तीन नाटक लिखे दोस्तों। इनके बारे में आप याद रखें, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटक लिखे हैं दोस्तों। आप इन तीन नाटकों को याद रखें, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने महाकाव्य लिखे, उनके बारे में भी आप याद रखें दोस्तों। महाकाव्य का नाम इन्होंने दो महाकाव्य लिखे हैं दोस्तों, रघुवंश और कुमार संभवम। तो याद रखें दोस्तों, कौन कौन से नाटक हैं, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लें। इन्होंने तीन नाटक लिखे, दो महाकाव्य लिखे और दो इन्होंने खंड काव्य लिखे थे जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। मेघदूत और ऋतुसंहार, इन्होंने दो खंड काव्य लिखे हैं, उनके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। खंड काव्य, इनके दो खंड काव्य हैं। खंड काव्य जिनके नाम है दोस्तों, याद रखें, मेघदूत और ऋतुसंहार। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ये दो खंड काव्य लिखे हैं, आप इनको नोट कर लें। तो इसके आगे हम और भी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पढ़ेंगे। इनको आप, कालिदास के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप नोट कर लें। तो आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण किताबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, एग्जामों में लगातार पूछी जाती हैं दोस्तों। तो इनको नोट करें, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये सारे किताबें दोस्तों अभी तक आईएएस और पीसीएस में भी कई क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में भी आप याद रखें। तो ठीक है दोस्तों, इनको हम लोग मिटाते हैं। अगली किताब है दोस्तों, याद रखें, अगली किताब है क्या कहते हैं,
शूद्रक, शूद्रक का मृक्ष कटिकम, याद रखें दोस्तों, शूद्रक है, शूद्रक का है मृक्ष कटिकम, याद रखें दोस्तों, मृक्ष कटिकम ये शूद्रक का एक महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें इसका अर्थ आप याद रखें, मिट्टी का खिलौना एक बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखें, इसका होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। इन पे लगातार क्वेश्चन एक पूछे गए हैं दोस्तों, तो याद रखें शूद्रक का मृक्ष कटिकम, शूद्रक ने मृक्ष कटिकम एक किताब लिखी हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वात्सायन का है, एक वात्सायन है जिन पे कामसूत्र लिखा हुआ है, याद रखें दोस्तों, वात्सायन, वात्सायन इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, याद रखें, वात्सायन दोस्तों कामसूत्र इन्होंने किताब लिखी है, आप इस बात को भी आप याद रखें, कामसूत्र इन्होंने एक किताब लिखी है, तो आप इनको नोट कर लें दोस्तों, वात्सायन का कामसूत्र और शूद्रक का मृक्ष कटिकम, मिट्टी का खिलौना, इन्होंने ये किताब लिखी हुई है दोस्तों, आप याद रखें, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। तो आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें और भी पढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण और भी इनके बारे में आप जान लें दोस्तों, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, आप याद रखें, ये भी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, तो आप याद रखें दोस्त साथियों, अमर सिंह ने कौन सी किताब लिखी है, अमरकोश, याद रखें साथियों, अमरकोश। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी हुई है, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेताल भट्ट ने दोस्तों लिखी हुई है सिंहासन बत्तीसी, तो आप इनको नोट करते चलें दोस्तों, बेताल भट्ट ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी, याद रखें साथियों, सिंहासन बत्तीसी इन्होंने ये किताब लिखी हुई है, सिंहासन बत्तीसी, आप इन बातों को भी याद रखें दोस्तों। आगे ऊपर वाला आप नोट कर ले दोस्तों, तो आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी किताबों पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगली किताब है दोस्तों, याद रखें, सुषुप्त ने सुषुप्त संहिता की एक किताब लिखी है दोस्तों, याद रखें, उनका नाम है दोस्तों उनका नाम है सुषुप्त, और इन्होंने इन्हीं के नाम पे सुषुप्त संहिता लिखी हुई है दोस्तों, सुषुप्त संहिता इन्होंने एक किताब लिखी है, इसको भी आप याद रखें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण लिखा हुआ है, चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण लिखा है, आप इसको भी याद रखें दोस्तों, चंद्र व्याकरण, चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण लिखा है, यह भी गुप्त काल की महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। नोट करते चले दोस्तों, ये सारी किताबें गुप्त काल में लिखी गई और ये सारी किताबें आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताबें होती हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे विष्णु शर्मा
ने पंचतंत्र लिखा है, बहुत ही टॉप किताब है दोस्तों, इस पे बहुत से ज़्यादा इसके अनुवाद किए गए हैं, तो आप याद रखें। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किताब लिखी हुई है, इसको भी आप नोट कर लें दोस्तों। अब हम लोग आगे और भी महत्वपूर्ण किताबें पढ़ते हैं दोस्तों। कामंदक का नीति शास्त्र है, याद रखें दोस्तों, आप याद रखें, कामंदक का नीति शास्त्र है। कामंदक का इन्होंने एक बुक लिखी है दोस्तों, जिसका नाम है नीति शास्त्र। नोट करें दोस्तों, कामंदक का नीति शास्त्र महत्वपूर्ण किताब है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण लिखी है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, कामंदक ने नीति शास्त्र लिखा हुआ है। आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों। कालिदास के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनको शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से दोस्तों इनका नाम शेक्सपियर लिखा, जो कि आप जानते हैं दोस्तों कि कालिदास की रचना गुप्त काल 300 या विक्रमादित्य के शासन काल में इनकी किताबें लिखी गई थी दोस्तों। और शेक्सपियर 12 या 1600 लगभग 1500 वर्षों बाद शेक्सपियर हुए। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से उन्हीं के नाम पर इनको भारत का शेक्सपियर घोषित कर दिया दोस्तों। वो भारत के इतिहास को कमतर नापना चाहते थे, तो आप इस बात को भी याद रखें दोस्तों। कालिदास ने सबसे अच्छे और फेमस नाटकों की रचना बहुत साल पहले शेक्सपियर से पहले उन्होंने कर दिया था। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। वराह मिहिर के बारे में लिखते हैं, इसको आप नोट कर लें दोस्तों। तो आगे हम लोग वराह मिहिर के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अगला कि वो राइटर है दोस्तों वराह मिहिर, वराह मिहिर, याद रखें दोस्तों। वराह मिहिर ने किताब लिखी है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। याद रखें साथियों, क्या किताब है उनकी? दो किताबें हैं, बृहद संहिता। इन्होंने दो किताबें लिखी दोस्तों। वराह मिहिर ने बृहद संहिता, एक खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्र पर इन्होंने किताबें लिखी है दोस्तों। तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इन्होंने ये दो किताबें महत्वपूर्ण लिखी हैं, इनके बारे में याद रखें। ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने खगोलों पर बुक लिखी हुई है दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण किताबें याद रखते हैं, आप इनको नोट करते चलें दोस्तों, इन सब पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में, आर्यभट्ट भी हैं इसके बाद, उनके बारे में हम लिख लेते हैं। अगले हैं दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों आर्यभट्टियम। याद रखें दोस्त साथियों, जिनका नाम है आर्यभट्टियम। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टियम, इनको नोट कर लें दोस्तों। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत की भी दो किताबें इन्हें लिखी हैं दोस्तों, याद रखें। ब्रह्म सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, तो ये दो तीन किताबें हैं दोस्तों। आर्यभट्ट के बारे में ये जानते हैं, ये एक गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है दोस्तों, और पाई के मान का भी इन्होंने खोज की थी। इन्होंने सबसे प्रथम ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये
अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से इनको भारत का न्यूटन कहा है। आप याद रखें साथियों, भारत का न्यूटन। भारत का न्यूटन इनको कहा गया क्योंकि आर्यभट्ट ने न्यूटन से 1500-1600 साल पहले ही इन्होंने ये बात की कल्पना कर दी थी। इस बात को उन्होंने बताया था दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप इस बात को याद रखें दोस्तों, इस बात को इन्होंने पहले घोषित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी धूर्तता से और चतुराई के साथ इनको भारत का न्यूटन घोषित कर दिया। क्या न्यूटन को भारत का, इंग्लैंड का आर्यभट्ट नहीं कहा जा सकता था? कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इनके खोज को कम करने के लिए उन्होंने भारत का न्यूटन इन्हें बता दिया। इन्होंने ये बात इन्होंने बताई दोस्तों, आप याद रखें साथियों। ऊपर वाला हम लोग मिटा देते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इनके बारे में, आर्यभट्ट के बारे में आप याद रखें दोस्तों, इन्होंने शून्य की खोज की और अंग्रेजी में, हिंदी, गणित में पाई का मान इन्होंने दिया दोस्तों। याद रखें, पाई का मान भी इन्होंने दिया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने बताया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने इस बात को भी बताया दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस बात को भी आर्यभट्ट ने न्यूटन से 12 से 15 साल पहले इन्होंने इस बात को इन्होंने चर्चा पहले से ही अपने किताब में कर रखा था। तो इसी को छुपाने के लिए, अपने आप को न्यूटन को अच्छा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें भारत का न्यूटन बताया। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। आर्यभट्ट के बारे में तो आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। आर्यभट्ट के बारे में शून्य की खोज, पाई का मान 3.14 जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उसको भी याद रखें। पाई का मान इन्होंने बताया था दोस्तों 3.1416। याद रखें, 3.1416 इन्होंने पाई का मान बताया था दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लें। तो आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको भी इन्होंने आर्यभट्ट ने ही बताया था दोस्तों। आर्यभट्ट के बारे में आप याद, थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें, जो कि इनका जन्म अगर याद रखें दोस्तों, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें। तो आगे हम लोग महत्वपूर्ण आगे पढ़ते हैं दोस्तों। स्फुट सिद्धांत इनका नाम है, आप याद रखें दोस्तों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। याद रखें दोस्तों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, विशाख दत्त के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इन पर भी किताब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशाख दत्त, याद रखें दोस्तों, विशाख दत्त ने 2 किताब लिखी है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। याद रखें दोस्तों, इन्होंने 2 किताब लिखी है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। याद रखें दोस्तों, इन्होंने 2 किताब लिखी है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। आप इनको नोट कर लें दोस्तों। तो एक और हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ देते हैं, भास हैं। भास ने भी कई किताबें लिखी हैं दोस्तों, तो इनके बारे में भी आप नोट कर लें। भास ने कौन सी किताब लिखी है? स्वप्नवास वदत्ता। याद रखें साथियों, कौन सी किताब है?
स्वप्नवास वदत्ता, याद रखें दोस्तों, स्वप्नवास वदत्ता, इन्होंने एक किताब लिखी है और 13 नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं दोस्तों, इनको आप नोट करते चले। इन पर लगातार गुप्त काल की क्वेश्चन है, लगातार इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको नोट करते चले। चिकित्सा शास्त्र में आप जानते हैं दोस्तों, धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमा शासन के काल में रहते थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये रहे गुप्त काल के महत्वपूर्ण किताबें दोस्तों, जिन पर लगातार अभी आईएएस और पीसीएस में भी इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर लें, इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगली चीज़ें लेकर मिलते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की अगर आप वीडियो, करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, वीकली और मंथली, आप उनको भी पढ़ें दोस्तों। करंट के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिलेगी, कोई भी किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आप इतिहास ज्ञान परिवार के नाम से एक फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा, याद रखें उसका नाम क्या है, इतिहास ज्ञान परिवार फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पर रोजाना आपको इतिहास के महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप इनको सॉल्व करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।